हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स पॉइंट। क्या कहते हैं इनवर्स पॉइंट? 2 पॉइंट ए एंड बी आर सेड टू बी इनवर्स पॉइंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इफ ओ ए बी आर कोलिनियर। कि दो पॉइंट हमने ए और बी लिए, किसी बी इनवर्स पॉइंट, दो इनवर्स पॉइंट लिए किसी भी एक सर्कल के जिसका सेंटर क्या हो ओ एंड रेडियस क्या हो आर। कब? इफ जब ओ ए बी तीनों क्या हो हमारे कोलिनियर हो। तब हमारे क्या कह रहे हैं कि ए माइनस जेड नोट इंटू बी माइनस जेड नोट क्या आ जाएगा आर का स्क्वायर। अब इनवर्स थ्योरम के बेस पे इनवर्स पॉइंट के बेस पे एक थ्योरम है। क्या कहती है थ्योरम? कि अगर अल्फा बीटा आर इनवर्स पॉइंट ऑफ ए सर्कल, इनवर्स पॉइंट है किसी भी सर्कल के, देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इसको सर्कल को सेटिस्फाई करेगी। कब? जबकि हमारा डज नॉट इक्वल टू 1 हो, या फिर क्या दे रखा कोई भी हमारे पास रियल कांस्टेंट हो। ठीक है, इसके लिए हमें जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो हमने एक डायग्राम बनाया, क्या बड़ा बना देते हैं। हमने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में देखो अल्फा बीटा हमें कोई भी इनवर्स पॉइंट लेना है विद सेंटर। हमने एक सेंटर ले लिया ओ, यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया, ये कोई पॉइंट ले लिया इसका अल्फा, ये कोई भी पॉइंट ले लिया बी, और ये हमारा क्या आ जाएगा बीटा। ये सेंटर 0, ये हमारे इसकी रेडियस आर हो गई। इसके रेस्पेक्ट हमने ये एंगल बनाया, ये हमारा एंगल जो बनाया इसको हमने नाम दे दिया लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया बी। ये कोई भी पॉइंट हमने नाम दे दिया जेड, और जो इसके रिस्पेक्ट जो एंगल बन रहा है इसको हमने क्या नाम दे दिया, हमने कोई भी थीटा। क्लियर? अब देखो क्या कह रहे हैं, अल्फा बीटा आर इनवर्स पॉइंट ऑफ ए सर्कल, देन अल्फा एंड बीटा आर कैसे इनवर्स पॉइंट ऑफ द सर्कल। क्या थी डेफिनेशन? कि अल्फा माइनस 0 ओ क्या है हमारे पास जेड नोट, सेंटर हमने क्या नाम दे दिया इसको जेड नोट। अल्फा माइनस जेड नोट इंटू बीटा माइनस जेड नोट आर स्क्वायर था। ठीक है, अल्फा माइनस जेड नोट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है हमारे पास बी, बी लिखा, इंटू बीटा माइनस जेड नोट करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। अल्फा माइनस जेड नोट किया तो क्या डिस्टेंस आएगी ओ से ए तक की, फिर ओ से बी तक की। ओ से ए तक की डिस्टेंस हमारी क्या है बी, ओ से बी की डिस्टेंस हमें निकालनी है, और कंप्लीट की हमारे पास दे रखी है आर स्क्वायर, तो ओ बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन बी आ जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालेंगे अल्फा माइनस जेड नोट, अल्फा माइनस जेड नोट यानी ये कंप्लीट। अल्फा माइनस जेड नोट निकालेंगे तो ये बी इंटू ये सम एंगल आया ई रेस टू पावर आइटा लैम्डा। ठीक है, सिमिलरली हमें बीटा के रेस्पेक्ट निकालेंगे तो ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या थी आई थी हमारी आर स्क्वायर बाई बी और ई रेस टू पावर आइटा लैम्डा। क्लियर? अब हमारी बात चलती इसके ऊपर, जेड माइनस जेड नोट निकालेंगे तो ये कितनी डिस्टेंस है आर है, और एक इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है ये वाला थीटा एंगल, तो क्या आ जाएगा आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा। ठीक है, यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी जेड नोट प्लस आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा। अब हमें किस में रखना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमें दे रखी है क्या जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा। तो रखा जेड माइनस अल्फा, जेड की वैल्यू हमारे पास आई जेड नोट प्लस आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा, वैल्यू रखी माइनस अल्फा जेड नोट प्लस आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा माइनस बीटा, जेड नोट माइनस अल्फा आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा, जेड नोट माइनस बीटा आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा। जेड नोट माइनस अल्फा की वैल्यू हमने ये निकाली थी तो ये क्या आ जाएगी माइनस
माइनस बी ई रेज टू पावर आइटा लैम्डा प्लस आर ई रेज टू पावर आइटा थीटा। सिमिलरली हमने इनकी वैल्यू जेड नॉट माइनस बीटा की वैल्यू थी आर स्क्र बाई बी ई रेज टू पावर आइटा लैम्डा, तो माइनस का लग जाएगा, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ तक ये आ जाएगी हमारे वैल्यू सॉल्व करने के बाद। ठीक है, जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू के आर ई रेज टू पावर आइटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा माइनस बी कॉस लैम्डा प्लस आइटा साइन लैम्डा, इस तरह से हम लिख देंगे। और जो के क्या था हमारा बी अपॉन आर, इसको करेंगे और रेशनलाइजेशन, सॉरी आर कॉस थीटा माइनस बी कॉस लैम्डा, यानी रियल पार्ट को अलग से निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख लेंगे। इसको फिर हम रेशनलाइजेशन करके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, के बी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे के इज इक्वल टू 1 फॉर बी इज इक्वल टू आर के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, पहले ये देख लेते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अंडर द मैपिंग जेड इज इक्वल टू 1 आइटा माइनस 1 ऑन टू डब्लू। दो मैपिंग हमारे दे रखी है, एक रीजन फाइंड आउट करना है किसी भी सर्कल का अंडर दिस मैपिंग। हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये वाली होती है हमारे पास, इसमें W1 W2 W3 Z1 Z2 Z3 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसके ऊपर हमने क्या यूज़ किया, अप्लाई करेंगे कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। अप्लाई करके क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू आइटा माइनस जेड अपॉन आइटा प्लस जेड। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इनसाइड द सर्कल मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, यानी जेड की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेंगे, यहाँ से जेड इज इक्वल टू -1 और +1। तो हम कोई भी एक ग्राफ जब जेड के अलोंग करेंगे तो ये 1 के लिए -1 के लिए इनसाइड द सर्कल है, तो बन गया हमारा एक ग्राफ। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है किसके लिए, डब्ल्यू प्लेन के लिए। तो इंटीरियर द सर्कल मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, जेड की वैल्यू हमने निकाली थी आइटा 1 आइटा इंटू 1 माइनस डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू, अलग अलग कर लेंगे। आइटा मोड ऑफ 1 माइनस आइटा लेस देन 1 प्लस आइटा, यू किसका बराबर होता है, यू प्लस आइटा, डब्ल्यू हमारा यू प्लस आइटा भी के बराबर होता है, रख दिया। मॉडलेस खोलेंगे तो 1 माइनस यू का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहाँ से खोलेंगे 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या देखा, यू हमारा क्या आ गया ग्रेट, क्योंकि 1 माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू आएगी, तो क्या हो गया ग्रेटर देन जीरो, यानी यू ग्रेटर देन जीरो है, भी का हमें पता नहीं, तो कौन सा रीजन आ जाएगा हमारे पास, ये वाला। क्लियर।